आज का टॉपिक है मजदूर संघ आंदोलन, लेबर यूनियन मूवमेंट। ठीक है। और ये ट्रेड यूनियन चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है किसान आंदोलन पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक। तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं पीछे से। देखो, मजदूर संघ आंदोलन, कितने हाईलाइट पॉइंट है उनको देखना बस। 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेलवे की शुरुआत की गई थी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और साथ ही पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ जैसी उपयोगी सेवाओं का संचालन हुआ यहाँ पर, जिसके कारण अन्य सहयोगी उद्योग भी आरंभ हो गए, जिससे आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय भी हुआ है। क्योंकि उद्योग आरंभ हुए, उद्योगों में जरूरत पड़ती है मजदूरों की, तो यहाँ पर आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। भारत में मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए 1870 में 1870 में ब्रह्म समाज की ब्रह्म समाज की शशिपद बनर्जी नाम के समाज सेवी ने मजदूरों के लिए श्रमजीवी क्लब की स्थापना की है। किसने? शशिपद बनर्जी ने। ये ब्रह्म समाज के थे और समाज सेवी थे, तो उन्होंने मजदूरों के लिए श्रमजीवी क्लब की स्थापना की है। और 1874 में भारत श्रमजीवी नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी। शशिपद बनर्जी ने जो है, क्योंकि एक समाज सेवी थे, ब्रह्म समाज में कार्यरत थे, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने श्रमजीवी क्लब की स्थापना की है और भारत श्रमजीवी नाम की एक पत्रिका भी निकाली है। इनके बारे में ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके बारे में? शशिपद बनर्जी के बारे में। कब? 1870 की बात है ये। ठीक है। अगला देखो। ये सारे पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा देख लो। अ, यहाँ देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 1918 की बात है। 1918 में वीपी वाडिया वीपी वाडिया द्वारा मद्रास लेबर यूनियन मद्रास लेबर यूनियन जो है वो भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा था, तो मद्रास लेबर यूनियन। अब मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया गया 1918 की बात है, 1918 में। ठीक है। और आपको याद हो, अ, हम लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़े थे कि 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी चला था। ठीक है। और ये मद्रास लेबर यूनियन जो है भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन भी था। और महात्मा गांधी द्वारा जो है अहमदाबाद में 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर क्वेश्चन आए कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, एटीएलए, इसकी स्थापना किसने की है, तो गांधी जी ने की है। कब की है? 1918 में की है। ठीक है। जो कि उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। आज ये हम लोग सुबह डिस्कस किए थे इसको, कि सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन उस समय की थी ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसकी स्थापना भी 1918 में ही की गई है। और इसी संस्था के माध्यम से गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है गांधी जी ने दिया था, इसी संस्था के माध्यम से, इसी संस्था द्वारा प्रतिपादित किया था। और इसी मजदूर आंदोलन में गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल, अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी यहाँ पर। ठीक है। तो ये याद रखना, पहली भूख हड़ताल की 1918 की बात है। अब बात करते हैं यहां से एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है। जिसे बोला जाता है शॉर्ट में एटक। तो 1919 की बात है कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। ठीक है। और
इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है तो बताएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय? जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। भारत भी इसका सदस्य बनना चाहता था। अब भारत इसका सदस्य बनना चाह रहा है, लेकिन भारत में अभी तक कोई भी एक बड़े स्तर का कोई अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारतीय स्तर पर कोई श्रम संगठन तो था नहीं भारत में जो मजदूरों के लिए काम करता हो। अभी तो था नहीं। तो इसी कारण जो है अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में पार्टिसिपेट करना है तो भारत में कोई एक श्रम संगठन होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो छोटे छोटे संगठन देखने को मिल रहे हैं, जैसे मद्रास जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा है, एक मद्रास का जो संगठन है, ट्रेड यूनियन है। जैसे गांधी जी वाला जो है ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है। तो मतलब छोटे छोटे स्तरों पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बड़े स्तर पर कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई श्रम संगठन मौजूद नहीं है इंडिया में। ठीक है। अब होता क्या है कि 1920 में बंबई में एन एम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय, इनके सम्मिलित प्रयासों से एक अखिल भारतीय स्तर पर, भारत स्तर पर, एक अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। कब? 1920 में। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा भारत में लगभग उस समय 107 ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं। 107 ट्रेड यूनियनों ने जो है 1920 में बंबई में एन एम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के सम्मिलित प्रयासों से इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, एटक की। उसके पश्चात जो एन एम जोशी है, जिन्होंने जिनके प्रयासों से जो है स्थापना की गई, तो एन एम जोशी को एटक का प्रतिनिधि बनाकर 1921 में भेजा गया। कहा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भेजा गया। ठीक है। अपने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि अब तो इंडिया 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 का भी एक संगठन है, ट्रेड यूनियन है एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में एन एम जोशी गए थे। तो 1919 में जब सम्मेलन हुआ है वाशिंगटन में, तो एन एम जोशी और उनके जो सलाहकार थे बीपी बाड़िया को भेजा गया था 1919 में। ठीक है। और बाकी 1921 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी गए थे एटक के प्रतिनिधि बनकर। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एटक का जो पहला समिट हुआ था, एटक 1920 में एटक की स्थापना हुई है। और एटक का जो पहला जो सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? बंबई में 1920 में। जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? जिसके अध्यक्ष बनाए गए लाला लाजपत राय। तो याद रखना, एटक का जो बंबई जो समिट हुआ है, बंबई में जो सम्मेलन हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष में से जोसेफ बैप्टिस्टा तिलक है, एनी बेसेंट है, कई सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। और महामंत्री बनाए गए जो है दीवान चमन लाल। चमन लाल को महामंत्री बनाया गया। बाकी कई सारे देखो उपाध्यक्ष देखने को मिल रहे हैं। अपनी स्थापना वर्षों प्रारंभिक वर्षों में एटक जो है वो गांधीवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा पर ये काम कर रहे थे। ठीक है। किंतु बाद में वामपंथी विचारधारा का समावेश हो गया बाद में। ठीक। और यह देखो, अब बात करते हैं 1929 की। देखो 1920 में स्थापना हो गई थी एटक की। उसके बाद 1929 में एटक के नागपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि 1920 में अध्यक्षता की थी किसने? लाला लाजपत राय ने। और यहाँ पर 1929 में एटक के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो एटक का प्रथम विभाजन हुआ है कब? 1929 में। अब एटक का प्रथम विभाजन हुआ है और एन एम जोशी और बीपी गिरी तो शिवराज
जोशी, गिरी और शिवराज, इनके नेतृत्व में 1929 में ही इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हो गया। अभी तक एटक था, एटक से निकलकर एक दूसरी संस्था बनी है, कौन सी? आईटीयूएफ, ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया। अब देखो, इसके बाद एटक का दूसरा विभाजन हुआ है 1931 में। पहला विभाजन 1929 में हुआ है, दूसरा कब हुआ है? 1931 में। 1931 में हुआ है रणदिवे और देश पांडे इनके नेतृत्व में, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अब आईटीयूएफ बन गया। पहले एटक था, फिर आईटीयूएफ निकला इससे, और फिर जो है एटक से एक और संस्था बनी है, आरटीयूएफ, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका गठन हो गया। कुल मिलाकर देख रहे हो कि एटक एक, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ी संस्था थी मजदूरों के लिए, अब यहां पर देख रहे हो कि यहां पर आप देखो दो संस्थाएं अलग अलग हो गई, बन गई। किंतु सरकारी दमन ने मजदूर वर्ग को पुनः एकता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। सरकारी दमन, ऑब्वियस सी बात है कि जब तक इकट्ठे रहोगे, एक रहोगे, तो समस्या ज्यादा नहीं आती है। अंग्रेजों की दमनात्मक जो कार्रवाई होती है उससे बचते रहते हैं। लेकिन अब जब अलग अलग हो गए तो अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेजों का दमन स्टार्ट हो जाता है ज्यादा। तो जब अंग्रेजों का दमन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो फिर 1934 में एटक और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिस दूसरा विभाजन जो हुआ था, तो एटक और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का दोबारा से आपस में विलय कर लिया गया 1934 में, 1934 में, ठीक है। फिर आप देखोगे 1938 में आईटीयूएफ भी, आईटीयूएफ को एटक में विलय कर दिया गया दोबारा से। आईटीयूएफ भी एटक में दोबारा से विलय हो गया, ठीक है। तदुपरांत 1938 में ही इनका पहला संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ है। ये याद रखना कि जब ये सारे जितने छोटे छोटे जो ट्रेड यूनियन अलग अलग बट गए थे, दोबारा से इन ट्रेड यूनियन को मिलाया गया, विलय कर दिया गया 1938 में। कब? 1938 में पहला संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ है? नागपुर में। वैसे तो एटक का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में, लेकिन जो जब ये डिवीजन हो गया था, डिवीजन के बाद जब ये सब इकट्ठे हुए थे, मिले थे, तो पहला अधिवेशन हुआ था इनका कहाँ? नागपुर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सितंबर 1940 की बात है। सितंबर 1940 में एक प्रस्ताव द्वारा एटक ने साम्राज्यवादी युद्ध में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। जब एटक ने साम्राज्यवादी युद्ध में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया, कि आपको पता ही है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ पर युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो 1941 में एम एन राय ने सरकार का समर्थन करने के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की है। ये भी याद रखना कि पूछ रहे, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना किसने की है? एम एन राय ने की है। कब की है? 1941 में, ठीक है। सरकार के समर्थन के लिए, सरकार के समर्थन में ये इन्होंने किए। रूस के युद्ध में सम्मिलित होने के पश्चात भारतीय मजदूर वर्ग पर असर पड़ा, और एक भाग 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में से अलग बन रहा था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इंटक बना है। इंटक कब बना है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है 1945 में, उसके पश्चात एक पुनः एटक, एक बार पुनः एटक का विभाजन हुआ है, और वल्लभ भाई पटेल और बीबी गिरी के नेतृत्व में 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक, इंटक का गठन हुआ है। किसने किया है? पटेल ने और बीबी गिरी ने। पहले अध्यक्ष बने कौन? पटेल। और उसी समय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादियों द्वारा 1948 में हिंदू महासभा का गठन किया गया। किसका गठन हुआ है? हिंदू महासभा का। और हिंदू महासभा का जब गठन हुआ है, तो मई 1949 में केटी शाह ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया है। याद रखना, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्योंकि देखो एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन बनाता है जहां से कंफ्यूज कर सके आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रेड यूनियन बन गई हैं, तो कंफ्यूज होने की संभावना ज्यादा है, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसने बनाया? प्रोफेसर केटी शाह ने। कब बनाया? 1949 में, जब देश आजाद हो गया था।
1949 में हिंदू महासभा का गठन किया गया है। ठीक है, इंटक का गठन कब हुआ है, एटक का गठन कब हुआ है। ठीक है, और जब एटक का विभाजन हुआ है तब कौन कौन सी जो है संस्थाएं बनी है जो है ट्रेड यूनियन, तो याद रखना, देखो आईटीयूएफ के बारे में और ये आरटीयूएफ के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी संस्थाएं जो ट्रेड यूनियन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने मुख्यतः दो एक्ट पारित किए थे। कौन सा? एक था प्रथम 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम। कौन सा है? ट्रेड यूनियन अधिनियम, जिसके तहत मजदूरों की हड़ताल को कानूनी मान्यता मिली। मजदूरों को हड़ताल की कानूनी मान्यता मिली कि अभी हड़ताल वगैरह कर सकते हैं। 1927 की बात है जब ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया 26 में। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया। याद रखना, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब आया? 1929 में। इन सबको याद रखना क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम कब आया? 1926 में, 26 में। और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब आया? 1929 में। और 1929 में ही तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया है, और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में। ठीक है, जिसमें अधिक आवश्यक आवश्यक सेवाएं जैसे बिजली है, पानी है, रेलवे है आदि आदि में हड़ताल और राजनीतिक कार्रवाइयां या किसी दूसरे समर्थन में आहूत हड़तालों पर प्रतिबंध लगा देगा। देखो 26 में तो हड़ताल का बोल दिया कि हड़ताल कर सकते हो आप, लेकिन सरकार को लगा होगा कि हड़ताल कर देंगे तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो सरकार ने बोला कि आवश्यक सेवाएं बंद नहीं होंगी। बिजली है, पानी है, रेलवे, इनकी हड़ताल जो है, और इनकी हड़ताल या राजनीतिक कार्रवाइयों में किसी प्रकार से आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, समर्थन नहीं कर सकते। ठीक है, हड़तालों पर यहाँ पर इन चीजों में प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, इन चीज ये चीजें प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अब एक साथ देख लो, यहाँ पर मैंने एक साथ बनाया हुआ एक डायग्राम, तो इसमें देख लो, ध्यान से देखना। एटक की स्थापना हुई है कब? 1920 में। किनके प्रयासों से? एन एम जोशी, जोशी जयप्रतिष्ठा और लाला लाजपत राय। पहला समिट कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और अध्यक्ष कौन बने? लाला लाजपत राय। महामंत्री कौन बने? चमन लाल, है ना। अब एटक का पहला विभाजन होता है 1929 में, नागपुर अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन में, नागपुर में जो ये नागपुर में विभाजन हुआ है, तो अध्यक्ष कौन बने यहाँ पर? नेहरू। पहला विभाजन हुआ है 1929 में। तब अब यहाँ पर जो पहला विभाजन एटक से हुआ है नागपुर में, तो एटक से क्या बना? आईटीयूएफ। ठीक है, आईटीयूएफ जो है 1929 में बना है ये। किन और किसके प्रयासों से, किसके नेतृत्व में? एन एम जोशी, वीवी गिरी और शिवराज, इनके नेतृत्व में बना है। ठीक है, अब होता क्या है कि एक और विभाजन हुआ दूसरा 1931 में आईटीयूएफ का। किसके नेतृत्व में? रणदिवे देश पांडे, उनके नेतृत्व में बना है। ठीक है, अब जब दमनात्मक कार्रवाई सरकार की होने लगी, तो आरटीयूएफ जो है दोबारा से विलय कर लिया। किसमें? एटक में। कब? 1934 में। ठीक है, जब इसका विलय हो गया, तो फिर आईटीयूएफ ने भी सोचा होगा कि चलो हम भी विलय कर लेते, तो 1938 में आईटीयूएफ भी मिल गया। तो कुल मिलाकर एटक दोबारा से बन गया, और पुनः पुनः मजबूत संस्था बन गई। ठीक है, अब जब एटक दोबारा बना, तो एटक का पहला जो समिट हुआ था कब हुआ? 1938 में ही हुआ पहला सम्मेलन। कहाँ पर हुआ? नागपुर में ही हुआ। मतलब विभाजन की शुरुआत भी तो नागपुर में हुई थी। यहाँ पर पहला विभाजन हुआ था 1929 में, और विभाजन के पश्चात जब एकीकरण हुआ है, तो एकीकरण में 1938 में एकीकरण हुआ है, तो अध्यक्ष कौन है? सुरेश सुरेश चंद्र चंद्र बनर्जी। बनर्जी। ठीक है, सुरेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर अध्यक्ष बने। यहाँ देखो कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939-45 में। ठीक है, तो सरकार का समर्थन करने के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना 1941 में एम एन राय ने की है। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात एटक जो है कन्वर्ट हुआ है इंटक, मतलब एटक से एक और संस्था बनी है, यहाँ पर विभाजन दोबारा हुआ है इंटक। और इंटक का विभाजन हुआ कब? 1947 में, जब देश आजाद हुआ है। और पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? वल्लभ भाई पटेल।
हालांकि पटेल और बीबी गिरी के प्रयासों से इंटक बना था और पहले अध्यक्ष बने हैं पटेल। ठीक है, बाकी आपको ये नोट में मैंने लिखा है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 में बनी है पीटी शाह अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम अगर आपने याद कर लिया तो वो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब कुछ प्रमुख श्रमिक आयोग हैं यहाँ पे। श्रमिक आयोग, क्योंकि श्रमिकों के लिए अभी तक किसी प्रकार का सरकार द्वारा कोई एक्ट नहीं लाया गया था, किसी प्रकार से रेगुलेट नहीं कर रहे थे जो है कि किस प्रकार से श्रमिकों को की समस्याएं क्या है, उनको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो किसी प्रकार से रेगुलेट नहीं किया जा रहा था। अब पहली बार जो है भारत में मजदूरों के हितों में पहली बार प्रथम श्रमिक आयोग 1950 वो 1857 जब क्रांति हो रही थी इंडिया में, तो उस टाइम पे प्रथम श्रमिक आयोग 1857 में गठित गठित हुआ है मजदूरों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए। यह मुख्यतः लंकाशायर, लंकाशायर बताओ कहां पर है? यूके, यूके ब्रिटेन। में, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लंकाशायर। ठीक है, तो लंकाशायर के उद्योगपतियों की मांग पर गठित किया गया। तो यूके का जो औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, तो लंकाशायर, तो वहां पर उद्योगपतियों की मांग पर गठित किया गया था प्रथम श्रमिक आयोग 1857 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? कारखानों में जो काम करने वाले मजदूर थे और कार्यस्थल की परिस्थितियों और वातावरण का गहन अध्ययन करके एक रिपोर्ट देना, क्योंकि तभी तो सरकार काम करेगी उन्हीं चीजों पे। क्योंकि सरकार ने कमेटी बना दी, वो एक कमेटी बना दो, एक आयोग बना दो, ये जांच करेगा कि कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं उस कार्य स्थल की परिस्थितियां कैसी हैं, कैसा वातावरण है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। ठीक है, इसी आधार पर स्वतंत्रता पूर्व आजादी से पहले कुल 6 कारखाना अधिनियम पारित किए गए। ठीक है, अब देखो पहला कारखाना अधिनियम जब बना 1881 में, 1881 में पहला कारखाना अधिनियम बना। और किसके टाइम पीरियड में बना है? तो इस समय रिपन का कार्यकाल चल रहा था। तो रिपन के टाइम पीरियड पे सबसे उदारवादी जो गवर्नर माना जाता है, गवर्नर जनरल, ये कौन? रिपन माना जाता है। रिपन के टाइम पीरियड पे काफी सही अच्छी चीजें भी हुई हैं रिपन ने। तो रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ था पहला कारखाना अधिनियम। इसके अंतर्गत बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि बच्चों से काम कराया जाता था, तो बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखने का प्रतिबंध लगाया गया कि कारखाने में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं रख सकते। इसके साथ 12 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनसे कार्य के उनसे कार्य लेने के जो कार्य के जो घंटे थे, ठीक है, वो भी निश्चित कर दिए गए कि 9 घंटे से अधिक कार्य के लिए प्रतिबंध कर दिया गया कि 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराओगे, 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते ये। बच्चों को महीने में कम से कम 4 अवकाश अनिवार्य दिए गए, एक महीने में चार चार छुट्टी मिलेगी उनको। और कारखाने जो खतरनाक जो मशीनों वाले जो कारखाने होते थे उनको बाड़े से घेरने का निर्देश भी दिया गया कि उनको बाड़े से घेरो ताकि कोई बच्चा वहां पर पहुंचे ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बातें थी। पहला कारखाना अधिनियम आया था रिपन के टाइम पीरियड पे। कब आया था? 1881 में। ठीक है, अब आप देखोगे 10-10 साल पर कारखाना अधिनियम आ रहे हैं, ये भी 10 साल पर आएगा 1891 में। अभी 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया, किसके टाइम पीरियड पे? लेंस डाउन के टाइम पीरियड पे, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन, 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा देगी कि भाई स्त्रियां जो है वो 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। ठीक है, साथ ही बच्चों के काम करने की उम्र जो है वो 7 वर्ष के स्थान पर कितनी कर दी गई? 9 वर्ष। यहाँ पर 7 निश्चित की गई थी कि 7 साल से कम आयु के कम बच्चे काम नहीं करेंगे, यहाँ कर दी, बढ़ा दिया गया, 9 वर्ष किया गया। ठीक है, और 14 वर्ष से कम आयु के लिए घंटे निश्चित कर दिए गए, 7 घंटे। वहां भी ये था कि भाई 14, वहां कितना था? वहां भी 14 वर्ष था कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक जो बच्चे होंगे 14 वर्ष तक के, कितने घंटे? 11 घंटे, आई थिंक 11 था ना। ठीक है, और यहाँ देखो, सर 12 ईयर था। अच्छा 12 था, 12 वर्ष से अच्छा कम आयु के बच्चे।
ठीक ठीक ठीक, 12 वर्ष का। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले, ये किया गया था। यहाँ क्या किया गया, यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से 7 घंटे, 7 घंटे काम कर दिया गया कि 7 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, ये बात है, ठीक है। तीसरा अब आया है, तीसरा एक्ट आया है, कब आया, 1911 में, फिर से 10 साल बाद आया, ठीक है। और लंकाशायर और डंडी, डंडी, डंडी कहाँ पड़ता है पता है? एक डूडी करके जगह थी, मैंने कल पढ़ाया था लोगों को। डंडी जूट एक के लिए फेमस। जूट के लिए फेमस था, कहाँ, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड था ना। देखता हूँ सर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड यही है। तो लंकाशायर और डंडी के 1908 के फैक्ट्री कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में तीसरा एक्ट आया, कारखाना एक्ट, ठीक है। इसमें बच्चे 9 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे होंगे उनसे काम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जिसमें सभी फैक्ट्रियों में दिन में आधा घंटे का अनिवार्य अवकाश घोषित कर दिया गया। अब एक अच्छी चीज हुई कि आधा घंटे का ब्रेक मिलने लग गया लोगों को, ठीक है। और कारखाना में 9 से 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों में काम न लेने की का प्रावधान नहीं किया गया। देखो लिखा है कि कारखाना में 9 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों से काम न लेने का प्रावधान किया गया कि 9 से 14 वर्ष के बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो चौथा कारखाना अधिनियम आया कब, 1922 में, ठीक है। और 1921 में वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग के ड्राफ्ट की सिफारिशों के आलोक में भारतीय विधानमंडल द्वारा लॉर्ड रीडिंग के समय में 1922 में चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया गया। याद रखना कि कौन सा कारखाना एक्ट जो है किस गवर्नर के टाइम पीरियड पे आया है, ये याद रखना है, और कब आया है ये याद रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बाल श्रमिकों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 12 से 15 कर दी गई यहाँ पर। यहाँ से 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो न्यूनतम निश्चित एज कर दी गई कि 12 से 15, ठीक है। कार्य अवधि अधिकतम 11 घंटे प्रतिदिन कर दी गई, सप्ताह में अधिकतम 60 घंटे निश्चित किया गया। ओवर टाइम हेतु वेतन अदायगी की व्यवस्था की गई, ओवर टाइम कोई करेगा तो उनको अलग वेतन और मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी यहाँ पर कारखाना जो अधिनियम आए हैं। हालांकि 6 कारखाना अधिनियम आए जिनमें 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी आप टेबल देख सकते हो यहाँ पे। देखो 1881 में आया पहला कारखाना अधिनियम, किसके टाइम पे, रिपन के टाइम पे, ठीक है। और 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया लैंसडाउन के टाइम पीरियड पे। 1911 में तीसरा आया हार्डे के टाइम पीरियड पे। 1922 में चौथा आया रीडिंग के टाइम पीरियड पे। फिर 1934 में भी आया है बिलिंगटन के टाइम पीरियड पे, लगभग 12 साल के आसपास आया, 12 साल बाद। और उसके बाद 44 में आया बेवेल के टाइम पीरियड में। तो ये कुल मिलाकर 6 है कारखाना अधिनियम जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से आता है, जो कौन से जो समय वायसराय थे, ठीक है। तो ये ट्रेड यूनियन वाला चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ है आप लोगों का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखो छोटे छोटे पॉइंट में यहाँ पे दे रखे हैं, वो पढ़ लो एक बार, जो मैंने अभी हमने डिस्कस नहीं किए थे, यहाँ पे देख लो कि 1870 में श्रमजीवी क्लब की स्थापना जो है मजदूरों के लिए किसने की थी, तो ये ब्रह्म समाजी शशिपद बनर्जी, ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी, वही है, श्रमजीवी क्लब बनाया था 1870 में, ठीक है। मजदूरों की प्रथम संगठित हड़ताल कहाँ हुई है, 1899 में, ग्रेट इंडिया पेनिसुला रेलवेज में, ठीक है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की है, तो ये अश्वनी कुमार दत्त ने की है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1901 में बंगाल केमिस्ट और फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना किसने की, तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने की है, ठीक है। अगला देखो 1919 में जब इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन बना है वाशिंगटन सम्मेलन में
किसे भारत के मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था? तो जोशी को, एनएम जोशी को। 1911 में सोशल वर्क सर्विस लीग की स्थापना किसने की है? तो एनएम जोशी ने की है 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का तीसरा अधिवेशन 1921 में, जिसमें भारत का प्रतिनिधि किसी को इन्हीं को बना के भेजा था, एनएम जोशी को ही बना के भेजा गया तीसरे अधिवेशन में। ठीक है। और यहाँ देखो नेक्स्ट है, कामगार किसान पार्टी की स्थापना किसने की है? तो श्रीपाद अमरत डागे ने। कामगार किसान पार्टी 1918 में महात्मा गांधी ने किस एसोसिएशन की स्थापना की? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की है। ठीक है। और इसी एसोसिएशन, इसी संस्था के माध्यम से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी गांधी जी ने दिया था, बताया था मैं। प्रथम मजदूर संगठन जो ट्रेड यूनियन नहीं थी, ये कह रहता है इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ देखो, पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किसने की? बीपी वाड़िया ने की है 1918 में। ठीक है। एटक का पहला विभाजन कब हुआ है? 1929। आप लोग बताओ मुझे, एटक का दूसरा विभाजन कब हुआ है? बताओ। 1931। 1931 में। ठीक है, दूसरा विभाजन हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, 1931 के बाद एटक में जो है पहली संस्था जो बनी थी, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस करके थी जो, आईटीयूएफ, इसका विलय किया गया एटक में। कब? 34। 1934 में। ठीक है। और उसके बाद एक और जो संस्था अलग बनी थी, ठीक है, आईटीयूएफ, तो उसका विलय हुआ है कब? 38। 1938 में। ठीक है। अब जब 1938 में जब ये मिल गई, तो उसके बाद फिर से नागपुर में जो एक समिट बुलाया गया था। ठीक है। और आप लोगों को बताना है कि नागपुर में जो समिट बुलाया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुरेश चंद्र बनर्जी। हाँ, सुरेश बनर्जी। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, एटक के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने 1920 में। 20 की बात है ये। ठीक है। और 1920 में जब एटक का पहला समिट हुआ था, लाला लाजपत राय अध्यक्ष अध्यक्ष थे। तो मुझे बताओ, जो महामंत्री बनाए गए थे वो कौन थे? चमन लाल। हाँ, चमन लाल। ठीक है। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद और पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, ये स्टेटमेंट किसका है? लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। ठीक। अगला देखो। पहला जो 1 मई को मनाया जाता है, लेबर जो वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है ना, 1 मई को मनाया जाता है, याद रखना, मई दिवस। और इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, जो कि सरकार समर्थित संस्था थी, इसकी स्थापना किसने और कब की है? तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये प्रथम जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पीरियड पे एम एन राय ने 1941 में। ठीक है। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, IFL। स्वामी सहजानंद का लोकप्रिय नाम नवरंग राय। भूमिहारी ब्राह्मण और लोक संघर्ष नामक पत्रिका का प्रतिपादन किसने किया था, संपादन? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसका गठन किया था? तो पटेल ने किया था भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में, क्योंकि एटक का यहाँ पर दोबारा से विभाजन हुआ है 1947 में। पटेल, और पटेल के साथ एक व्यक्ति और थे, कोई बताएगा नाम? वीवी गिरी। बीबी गिरी। ठीक है। मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है, ये नारा बंबई में कांग्रेस ने किस आंदोलन में दिया था? सबने अवज्ञा आंदोलन में दिया गया था ये, कि मजदूर और किसान जो है वो कांग्रेस के हाथ पांव है। समाजवाद ही क्यों नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगला देखो, 1929 से 39 के बीच में मजदूर आंदोलन कमजोर होने का क्या कारण था? तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ था। जब ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है कि जो मजदूर आंदोलन है वो कमजोर होगा। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1926 में पारित किया गया था पहला। ठीक है, ट्रेड यूनियन अधिनियम। और इसी में मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि पहली बार हड़ताल को कानूनी मान्यता मिल गई 1926 में। ठीक है। और 1926 के बाद एक और आया था, जो है ट्रेड यूनियन, एक ट्रेड यूनियन अधिनियम और आया था। कब आया था, कोई बताएगा डेट? 29।
हाँ, 1929 में आया था। ठीक है। एन एम जोशी, दीवान चमन लाल और शिव राय बीबी गिरी किस आंदोलन से थे? ये तो ये मजदूर संघ आंदोलन से। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष 1929 में कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ही याद रखना यहाँ पर एटक के अध्यक्ष भी बने हैं, और 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। पहला फैक्ट्री जो अधिनियम आया 1881 में, उस समय किसके समय पारित हुआ? रतन के टाइम पे। स्त्रियों के कार्य के घंटों में सुधार से संबंधित फैक्ट्री अधिनियम कब और किसके समय में पारित हुआ है? तो ये 1891 में। स्त्रियों के समय, स्त्रियों के घंटे में सुधार की बात की है पहली बार किसने? यहाँ पर 1891 में नेस डाउन के टाइम पीरियड पे। ठीक है। तो ये कौन सा फैक्ट्री अधिनियम था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा था ये? दूसरा। दूसरा। ठीक है। बम्बई की कपड़ा मिल मजदूरों का गठन, मजदूरों की हड़ताल 1908 में क्यों हुई? तिलक को 6 वर्ष की जब सजा हुई थी उसकी वजह से। ठीक है। और यानी को लाला लाजपत राय, सी आर दास, CF एंड्रू, और जे एम सेन गुप्त और सुभाष चंद्र बोस, JL नेहरू, सभी कांग्रेस नेताओं ने किसकी अध्यक्षता की थी? तो ये एटक की अध्यक्षता इन्होंने की है। ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ थी। बाकी यहाँ पर एक टेबल छोटी सी बनी हुई जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन 1890, नारायण मेघाजी लोखंडे, भारत का पहला मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है। मद्रास लेबर यूनियन, बाड़िया है 1918, प्रथम वास्तविक और व्यवस्थित मजदूर संगठन था ये। व्यवस्थित, वास्तविक और व्यवस्थित मजदूर संघ था ये मद्रास वाला। फिर अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये 1918 ही है। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक 1920, इनके नाम हम बता चुके हैं आपको। ठीक है। और चमनलाल महामंत्री थे अधिवेशन बम्बई में। ठीक है। ट्रेड यूनियन 1929, NM जोशी। एटक का विभाजन हुआ है 1931 में, फिर से विभाजन हुआ है रेड ट्रेड यूनियन में। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, पटेल एटक से पृथककरण होकर बना था। ठीक है। किसान मजदूर सभा 1948, और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 की टीसा। कुल मिलाकर ये पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया। एक आध बार रिविजन करके देख लेना। बाकी यहाँ ये पूरा ये कंप्लीट टॉपिक हो गया, तो ट्रेड यूनियन कंप्लीट हो गया।